झारखंड जो है पूरा प्रयासरत है कि कैसे हर एक बच्चे को हर एक लेवल पे उसकी जो राइट्स है उसको हम कैसे कैटर कर पाए थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसकी हम पूरी कोशिश में है। साथ ही राइट टू ए फैमिली लाइफ। फिर अगली बात अगर की जाए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस। अभी हम बात करेंगे चाइल्ड, जो मैडम कह रही थी कि चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो, ये भी काइंड ऑफ वायलेंस ही है बच्चे के जो राइट्स है उसका। तो ये भी जो चीजें हैं एनईपी में इस बार बहुत छोटे से जगह में लिखी है, बट बहुत बढ़िया से उसको रखा गया है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान में भी झारखंड के बहुत सारे प्लान्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है राइट टू एन ओपिनियन। एक बच्चे का, चाहे वो क्लासरूम की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, तो हर एक बच्चे का अपना एक राइट टू ओपिनियन होता है, उसके लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उसके एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो उसमें भी अभी हम एक पॉइंट देख रहे थे कि राइट टू सिलेक्ट सब्जेक्ट। बच्चों पे ये थोपा नहीं जाए कि आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस ही पढ़ना है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो साइंस के साथ आर्ट्स का भी कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी स्कोप एनईपी में दिया गया है। साथ ही अगर बात करें राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक हमारा जो बच्चों का राइट है, एक 8 में से एक राइट है। फिर नेक्स्ट है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये कुछ चाइल्ड राइट्स है जो मुझे लगता है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को इससे भली भांति परिचित होना चाहिए, ताकि हम अपने अपने लेवल पे जहां जहां पे हम हैं, चाहे मैं एससीईआरटी की बात करूं, चाहे मैं हमारे स्टेट के स्कूल्स की बात करूं, चाहे मैं जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो बच्चों के राइट्स को कैटर करने के लिए मदद कर रहा है, उन सबको इन राइट्स के बारे में भली भांति पता होना चाहिए। और अभी जैसे हम देख रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो मुझे लगता है कि हमने ये पॉलिसी के जितने भी पन्ने पढ़े होंगे, हर एक पन्ने में ये जो चीज है वो बिल्कुल कोर ऑफ द पॉलिसी रखी गई है, चाहे वो राइट टू हेल्थ क्यों ना हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन क्यों ना हो। तो नेक्स्ट कमिंग टू what NEP does. NEP strengthens the RT Act 2009. अभी बताया जा रहा था कि RT जो है उससे हो क्या रहा है। क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही रही है बच्चों को, साथ ही साथ मैम बता रही थी कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की बात की जाए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म की बात की जाए, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ जो 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं वो है टीचर्स हु विल बी बेटर ट्रेन्ड एंड द करिकुलम फॉर टीचिंग लर्निंग। ये बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है कि जब बच्चे विद्यालय में हैं या स्कूल्स में हैं तो उनको बेस्ट एजुकेशन मिल सके, जिसका जो रूट है वो है टीचर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हु विल बी टॉट बाय मॉडर्न पेडागोजीज। अभी हम बात कर रहे थे कि रोट लर्निंग को पूरी तरह से रिमूव करके जो लर्निंग बाय डूइंग की बात हो या लर्निंग बाय टेकिंग गुड एग्जाम्पल्स हो, चाहे बच्चे अपने अपने तरीके से किस प्रकार से सीख पाए, वो एक पेडागोजी की बात है कि शिक्षक जो है बच्चों को उनके तरीके से पढ़ाए, ना कि अपने तरीके से। ये भी चीज जो है आरटी एक्ट में कही गई है, बट एनईपी इसको और बहुत ज्यादा बल दे रहा है कि साथ ही पेरेंट्स को भी एम्पावर करने की बात कर रहा है एनईपी। फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी जो अभी हम बात कर रहे थे, तो ये पूरा मैं पैराग्राफ चाहूंगी कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, वो इस पूरी लाइंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। ऊपर में आप देख रहे हैं कि मैंने हिंदी में रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वो कट रखा है उस किताब से, और साथ ही इंग्लिश का भी, जिसमें चैप्टर 8 में कहा गया है, finally, the children and adolescents enrolled in schools must not be forgotten in this whole process. After all, the school system is designed for them. क्योंकि ये पूरा जो विद्यालय का कॉन्सेप्ट है ये हमारे बच्चों के लिए है। सो केयरफुल अटेंशन मस्ट बी पेड टू देयर सेफ्टी एंड राइट्स, पर्टिकुलरली गर्ल चिल्ड्रन एंड द वेरियस डिफिकल्ट इश्यूज फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, हमारे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ना ही केवल बच्चियों पे, किशोरियों पे,
किशोरों पे भी उतना ही हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी इन एजुकेशन और इक्विटी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एंड द वेरियस डिफिकल्ट इश्यूज फेस्ड बाय एडोलेसेंस में हमारे बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं, सच एज सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज एंड फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो चाहे वो किसी भी तरह का कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन हो या हैरेसमेंट की बात हो, इंक्लूडिंग वायलेंस विद क्लियर सेफ एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म for reporting and for due process on any infraction against children's or adolescents right or safety। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें, ये हमारी पॉलिसी कह रही है हमें। The development of such mechanism that are effective, timely and well known to all students will be accorded high priority। तो ये जो एक पैराग्राफ है अपने आप में ये बहुत बड़ी आवाज से कह रहा है कि कैसे हमें हमारे बच्चों को बिल्कुल सेंटर में रखना है। इस पॉलिसी के करिकुलम और पेडागोजीज तो है ही, साथ ही साथ कैसे हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। तो अगर हम आगे देखें, व्हाट इज द फोकस ऑफ एनईपी 2020 इन रिस्पेक्ट टू चाइल्ड राइट्स। सो इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की अभी जो हम बात कर रहे थे, ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कैंपस, इसमें मैं ना केवल गर्ल्स की बात कहूंगी, इसमें मैं कहूंगी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो एक एग्जांपल, जैसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना केवल बच्चों को भी, बच्चे भी जो है, जो किशोर भी है, वो भी ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं। Schools to ensure harassment, discrimination and domineer free campus before enlisting for yearly accreditation। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो एनईपी फोकस कर रहा है। साथ ही साथ पॉक्सो के बारे में हम सभी जानते हैं, पॉक्सो जो अधिनियम है, बाल संरक्षण अधिनियम है, उसके बारे में हम सभी जान रहे हैं। तो इसमें एनईपी में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि हम इन ये जो अधिकार है, ये जो बच्चों के अधिकार है, बच्चों तक जरूर से पहुंचाए, और इसके बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़े ही हुए हैं, उन सबको इन अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है इसी के लिए आज हम सभी जुड़े हैं कि कैसे हम इन अधिकारों को, बच्चों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित रख पाएंगे। सो नेक्स्ट कमिंग टू झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एनईपी 2020 में जितनी बातें कही गई हैं उसमें से हमने क्या क्या अभी तक किया है। तो एनईपी 2020 आने से पहले भी हम इन सारी चीजों की बात कर रहे थे, और मुझे लगता है अब सिर्फ बात नहीं करनी है, अब हमें इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना है ग्राउंड लेवल पे। तो उसी के कुछ एग्जांपल्स है जो हमने झारखंड में किए थे। एक उड़ान कार्यक्रम चलाया था जिसमें जितने भी एडोलेसेंट बच्चियां हैं, चाहे बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम था, उड़ान करिकुलम बनाया गया था, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी डिपार्टमेंट विद वन एनजीओ दैट इज नेम्ड C3, इनके साथ हम लोगों ने काम किया था। और अभी भी हम ये काम चला ही रहे हैं, ये प्रोग्राम चला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जो कि सेंटर का एक बड़ा अम्ब्रेला के अंडर चल रहा है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिनर्जी है, ये हम सभी को मालूम है। सो इस उड़ान प्रोग्राम में भी यही थी कि कैसे हम बच्चों को जो उनके राइट्स है उनके बारे में बताएं, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के, इन्हांसमेंट के बारे में बच्चों से बात कर सके, और उन्हें पता हो कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, ना कि सिर्फ हम शिक्षकों को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको केवल पता हो कि उनके क्या क्या राइट्स हैं बच्चों के। ये सारी चीजें बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। इसी के लिए हम ये जो भी है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का नाम ले लीजिए, या कह लीजिए कुछ टीचर ट्रेनिंग्स हैं, जो भी है, ये सारी चीजें उनके जो राइट्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी। अराउंड, ये डेटा आपके सामने है ही, 1 million स्टूडेंट्स इन क्लास 6 to 9 and 11 रीच्ड, ऑल्सो इन 203 रेसिडेंशियल, हमारे जो KGBVs हैं, जो थोड़े लो हम कह सकते हैं कि जिनकी जो इनकम है, लो इनकम वाले जो फैमिलीज है, उनके बच्चियां जो है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती हैं। तो इन सब कुछ चीजों से भी हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड में, कि बच्चियां जो है, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत अंदर स्कूल्स नहीं है या ऐसी कोई बात है, तो बच्चे जो है या सिंगल पेरेंट है,
उनके पास पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो केजीबीवीज में उनका एडमिशन उन बच्चियों का होता है, और उनकी जो एजुकेशन है अप टू क्लास 12 वो कैसे कंप्लीट हो सके, इस पे झारखंड सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। सो आगे हम देखेंगे स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये भी चलाया जा रहा है झारखंड के एंड से भी, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। मैं बताना चाहूंगी कि सेंटर की जो भी हमारी टीम थी वो भी झारखंड विजिट करने आई थी कि भाई झारखंड में ये जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, जिसमें कुछ की फोकस एरियाज भी झारखंड के हैं, उसमें कैसे आप लोगों ने इतना एक्सेल किया। तो हमारा यही है कि कुछ हमारे स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हम लोगों ने स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में रखे थे, जो कि झारखंड की जो नीड्स है उसको स्पेसिफाइड करती है। उसमें टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में मैं बता देना चाहूंगी, हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डाउरी, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग और एक रोड सेफ्टी, इन 4-5 चीजों को एक एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया है, सो दैट कि ये जो हमारा चाइल्ड राइट वाला एरिया है ये टोटली कवर हो सके। साथ ही साथ जो नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम है, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट है, जो सेंटर से एनसीईआरटी के तरफ से चलाया जाता है ये प्रोजेक्ट, और इसमें सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोग्राम का भी होल एंड सोल यही मैं क्या बताऊं कि यही एक उनका भी मोटो है, यही एक गोल है कि कैसे हम इस एज ग्रुप को, जो एज ग्रुप अभी हम बात कर रहे हैं 3 से लेकर 18 तक की, तो पहले जो था 6 to 14, उस एज ग्रुप को कैसे हम उनके जो अधिकार है या उन्हें उस एज में जिन चीजों की आवश्यकता है उसको कैसे विभिन्न माध्यमों से बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी बीच में हम लोग जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे बच्चों की चीजों को हम जान सके कि भाई वो किस इमोशनल लेवल पे हैं, किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो इसी एक्टिविटीज, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें कि एक है क्वेश्चन बॉक्स एक्टिविटी, जिसमें हम लोग अपने जो डिस्ट्रिक्ट के डायट्स हैं उनको लेवरेज करते हुए आसपास के जो हमारे कुछ सिलेक्टेड 4 या 5 स्कूल्स हैं, इस साल हम लोगों ने 4-5 स्कूल्स को रखा था कि बच्चे जो है, बच्चे या बच्चियां, जितने भी एडोलेसेंट बच्चे बच्चियां हैं, उनके मन में अपने एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो वो क्वेश्चन किसी से डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जा सके, तो इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जा सके, इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बॉक्स एक्टिविटी का आयोजन करवाया है इस वर्ष। तो उसके कुछ बहुत बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में रहते हैं और वो किसी से पूछ नहीं पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कलेक्ट किया है, एंड होपफुली इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च वो एक बुकलेट भी हमारी आ जाएगी, जिसमें इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या बच्चियां, वो क्या सोचते हैं, उनके कौन से एरिया हैं जो कि उन्हें हो सकता है कभी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या उनके पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरह की जो चीजें जिनसे वो जूझ रहे हैं और वो अपनी चीजें किसी को नहीं बता पाते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा करने का ये एक छोटा सा प्रयास किया है। तो होपफुली वो बुकलेट हमारी आ जाएगी, और उसमें जो कोर एरियाज निकल के आएंगे कि जो बच्चों को किस जगह में उनका पेन पॉइंट है, उन सबको हमने ये एक कमेटी हमारी है उससे फाइनलाइज होगा कि हम इन सारी चीजों को कैसे हमारे कमिंग टेक्स्ट बुक्स या कमिंग सिलेबस जो है इन कॉन्टेक्स्ट विद एनईपी 2020 उसमें कैसे उसको जगह दे पाए, ताकि किसी ना किसी तरीके से बच्चों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल पाए। आगे मैं बताना चाहूंगी, साथ ही निष्ठा 2.0 जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसमें भी एक टॉपिक जो था, एक मॉड्यूल था टीचर ट्रेनिंग का, अंडरस्टैंडिंग राइट्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड द पॉक्सो एक्ट 2012। तो इसके बारे में हमारे जितने भी शिक्षक हैं, निष्ठा सेकेंडरी लेवल के जितने भी शिक्षक हैं, इससे पहले भी निष्ठा 1.0, फिर अब 3.0 भी आ चुका है, साथ में 4.0 भी स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें हम लोगों ने 2.0 में अबाउट 90% ऑफ टीचर्स जो है हमारे, इतने टीचर्स ने ये कोर्स भी कंप्लीट किया है। अगर हम शिक्षकों के सेंसिटाइजेशन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ वर्क हो चुका है। साथ ही साथ मैं एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहूंगी, जो कि इस स्लाइड में शायद नहीं है, तो जिसमें कि सोशो इमोशनल लर्निंग का हम लोगों ने इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई
2020 में एक कोर्स डेवलप किया था एससीईआरटी के थ्रू, ऑनलाइन कोर्स था, सॉरी 2021 में एससीईआरटी के थ्रू, जिसमें सोशियो इमोशनल लर्निंग पे एक कोर्स था। वो कोर्स भी हमारे शिक्षकों ने उनका फीडबैक जब लिए गया, दैट कोर्स वाज वेरी मच एप्रिशिएबल, कि बच्चे क्या सोचते हैं, शिक्षक कैसे उनकी सोच को जानते हुए उनके नीड को कैटर कैसे कर पाएंगे, ये चीज इसमें थी उस कोर्स में। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एडोलेसेंट समिट किया था, जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स, ना कि सिर्फ एजुकेशन के थे, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट जो जुवेनाइल केसेस हैंडल करते हैं वो डिपार्टमेंट के साथ सिनर्जी होकर के, यूनिसेफ की कोलैबोरेशन से, साथ ही कुछ और एनजीओज भी थे जो कि चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं, उनके साथ मिलके ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज नेम एडोलेसेंट समिट, जिसमें बच्चे और बच्चियों को भी बुलाया गया था और उनके व्यूज लिए गए कि उन्हें कहाँ पे उनके जो पेन पॉइंट्स है वो कहाँ पे है। दो इट वाज अ वेरी स्मॉल स्केल, अब हमने झारखंड सरकार ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने डिसाइड किया है कि कैसे हम इन सारी चीजों को अपने करिकुलम कॉन्टेक्स्ट और बच्चों के साथ किस प्रकार से समय समय पर इस तरह की बातें करें, ताकि वो सारी चीजें जो है खुल करके सामने आए, बच्चों के प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे जो स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी सर थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि बच्चे बच्चियां भी खुल करके सामने आ रहे हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बता पा रहे हैं इतने बड़े स्टेट लेवल जो फोरम है उसके वहां पे। सो इसके साथ साथ हम लोगों ने एफएलएन मिशन की अगर बात की जाए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के बारे में, कि हमारे जो बच्चे हैं वो निपुण होने चाहिए किन किन चीजों में, तो ये हमारा स्टेट लेवल पे इन द ईयर 2021 स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होकर के हमारे काइंड ऑफ जितनी भी ट्रेनिंग्स है, वर्कबुक्स, ट्रेनिंग ऑन द वर्कबुक्स डेवलप्ड, जो हैंडबुक्स फॉर टीचर्स डेवलप हुई हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग्स, मतलब काइंड ऑफ ये जो मिशन है ये हमारा सक्सेस की ओर बढ़ चुका है। साथ ही साथ और एक जो पॉइंट है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10। जैसे कि आरटी एक्ट में क्लास 8 तक की बात की गई है, बट हमारे झारखंड में पिछले 2 वर्षों से कक्षा 9 और 10 के बॉयज को भी फ्री टेक्स्ट बुक्स का प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ क्लास 12 तक हमारे जितने भी बच्चियां हैं सबको फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है बच्चियों को। सो कमिंग टू वे फॉरवर्ड, हमारे झारखंड का जो कोर है एनईपी को लेकर के, वो कहाँ पे चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, मतलब प्रोटेक्शन में हम कहाँ आगे काम कर रहे हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट स्पेसिफिक एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम व्हिच विल फोकस टू कैटर द चाइल्ड्स नीड, चाइल्ड्स राइट, कि बच्चों को किस प्रकार का करिकुलम चाहिए, कितने जो बच्चे हैं, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, जिसमें रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एक्सप्रेशन और इंगेजमेंट की जो बात है, अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों को अपने एक्सप्रेशंस को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन की बात है वो कैसे, एनईपी की जो चीज है वो कैसे हम टेक्स्ट बुक्स में बच्चों के लिए रखें, इस पे हमारा प्लान है। फिर एजुकेशन ऑफ इक्विटेबल क्वालिटी, हर वर्ग के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार से मिले, इस पे भी हमारी जो झारखंड सरकार है वो प्रयासरत है। साथ ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। Then coming to review and revision of state contextualized टेक्स्ट बुक्स, जो हमारी स्टेट कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स है, जिसमें जो हम चाइल्ड राइट्स की भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, चाहे वो नैतिक शिक्षा की किताब हो, चाहे वो सोशल साइंस की किताब हो, क्लास 6 to 8 की, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्लान है कि इन फ्यूचर हम लोग जितनी भी टेक्स्ट बुक्स डेवलप करते हैं उसके जो फ्रंट और बैक कवर है उसमें एक सुझाव है हमारे एससीईआरटी के तरफ से ही, कि क्यों ना हम उसमें चाइल्ड राइट्स के जो पॉक्सो एक्ट के कुछ अधिनियम, या उनके जो वो जो टोल फ्री नंबर है जिसमें बच्चों को कभी भी कोई भी समस्या हो, ना कि सिर्फ हम बात करें अब्यूज की या किसी चीज की, उनको कुछ भी चीज किसी से पूछनी हो, चाहे वो साइकेट्रिक हेल्प हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो, उसका
उसका एक टोल फ्री नंबर जो कि हमारे झारखंड में प्रेजेंट हो और वो उन्हें हेल्प कर सके, इसका आगे प्रावधान हम कर रहे हैं। और साथ ही पॉक्सो एक्ट की जो जानकारी है वो कैसे हर एक शिक्षक तक पहुंचे, हर एक एसएमसी मेंबर जो हमारे पीटीएम मीटिंग्स में बैठते हैं, सारे पेरेंट्स, टीचर्स सब तक किस प्रकार से पहुंचे, इसके भी प्लान्स हमारे कुछ हैं झारखंड के, सो दैट कि इन ईच काइंड ऑफ ट्रेनिंग उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सके। जहां हमें लगता है कि शिक्षक डायरेक्टली, सिर्फ शिक्षक की मैं बात नहीं करूंगी, जहां हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों से इन्वॉल्व है ही, तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को इन द मिड रख के बच्चों के राइट्स के बारे में सोच करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ प्लान है। सो एट लास्ट मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे स्मॉल कार्टून्स है, द राइट टू बी एजुकेटेड, द राइट टू चाइल्डहुड, द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली, द राइट टू बी हेल्दी, ये सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल जो करिकुलम डिजाइन है उसमें हम उस करिकुलम में इन सारी चीजों को जगह देंगे। साथ ही साथ ये जो चाइल्ड लाइन नंबर है, मुझे लगता है हम 1098 ऑलवेज एक्टिव है हमारे आस पास। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो उसमें हम इसे बच्चों को बता सके। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. What you share is very useful.